लो देख लो हिंदुस्तानियों, दो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम किस तरीके से अंजाम दिया जाता है और गोदी मीडिया का उसमें क्या अहम किरदार रहता है। गोदी मीडिया खुद अपने मुंह से कबूल रहा है, कह रहा है किस तरीके से अपनी पोल खोल रहा है। हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे तो बने रहना, बिल्कुल मुकम्मल हमारे साथ देख करके जाना। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाले अच्छे और सच्चे पैगाम आपको इंशाअल्लाह ताला टाइम पर मिलते रहे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताते हैं और कलाम भी सुनाते हैं। तो ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा बेशक है, आप 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना, बाकी बाद में आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज 25 अक्टूबर है और चांद की 2 तारीख है। इन दोनों वीडियो को दिखाने के बाद में संभल पर कुछ चर्चा करेंगे और बागपत में जो मौलाना के 3 परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई थी उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे मेरे अजीज। मगर पहले आप इन 2 वीडियो को देखें, जिसमें कि पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। भाई लाइफ में पहली बार ऐसा वीडियो देखा है जिसमें गोदी मीडिया का जमीर जग गया हो और कैमरे के सामने नेताओं की पूरी सच्चाई बता दिया हो। जी जरा देखिए। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या सुन रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। अभी और सुनिए, देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, किसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत यकीन मानिए सर। आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लें। भाई हर इंसान के अंदर ना एक जमीर होता है, आपका जमीर क्या कहता है कमेंट में जरा बताइए। बिल्कुल भाई, जमीर तो हर किसी के अंदर होता है, तो आपका भी जमीर क्या कहता है कमेंट अभी के अभी करते हैं। अब दूसरी वीडियो देखिए जो अहम है, इससे भी ज्यादा अहम वीडियो है दूसरी। ये वीडियो पहले की है, पता नहीं कब की है, लेकिन हिंदुस्तानियों की आंखें खुलेंगी आंखें। हमारा मकसद यही है वीडियो दिखाने का आपको, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी वीडियो जाए और जितने भी हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं उनकी आंखें खुले कि स्टूडियो में गोदी मीडिया को क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, किसके इशारे पर वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं। हाँ, दूसरी वीडियो इससे भी ज्यादा अहम है, देखिए जरा। पत्रकार मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। बड़े वाले जो दलाल होते हैं ना, ये कहते हैं कि तुम खबर ला रहे हो, अपने रिपोर्टरों से कहते हैं। जो बड़े वाले दलाल होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े दलाल सब समझ जाएंगे कौन होते हैं। बड़े दलाल कहते हैं अपने रिपोर्टरों से, हिंदू मुस्लिम का एंगल लाओ ना, कुछ चटपटा लाओ ना, हिंदू मुस्लिम से ही इनको चटपटा मिलता है। ये नहीं समझते कि न जाने कितने परिवार उजड़ जाएंगे और कहीं कोई मामला हो गया तो। इन्हें तो अपने परिवारों की फिक्र है, अपने घर की फिक्र है, दूसरे के घर की कोई फिक्र नहीं होती इनको। जागो हिंदुस्तानियों, जागो। अगर जागे नहीं अभी तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। अगर हिंदू मुस्लिम में लगे रहे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। ये मत सोचना कोई भी कि अगर मैं किसी को टारगेट करूंगा तो कल को मुझे कोई टारगेट नहीं करेगा। भाई अगर आप एक को किसी को टारगेट करोगे, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने भी लोग हमें रोजाना देखते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर आप किसी के परिवार को आज टारगेट करेंगे, कल आपके परिवार को भी कोई टारगेट करेगा। तो क्यों ना मोहब्बत से रहो, मन पसंद बन जाइए।
जहां जहां भी नफरत के कीड़े हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारिए। कहीं अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो मुसलमान उसको ऐसा समझाएं, इस तरीके से उसको समझाएं कि वो दोबारा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे। और हिंदू कोई गलत कर रहा है तो जितने भी हिंदू हैं उसको समझाएं आसपास के कि कभी वो उसकी हिम्मत ना करे दोबारा कोई गलत कदम उठाने की, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, वरना बर्बादी अनकरीब है। समझ लेना मेरी बात को। मैं जो आपसे कह रहा था कि बागपत के मर्डर केस पर और दूसरी बात संभल की जामा मस्जिद को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो चर्चा ये है मेरे अजीज़, पहला संभल की जामा मस्जिद को लेकर के बात करते हैं। संभल की जामा मस्जिद पर जो केस हुआ था कि यहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें अभी तक कोई ऐसा मामला दोबारा से सामने नहीं आया है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सुकून है। और वो अभी तक जो फैसला है वो मुसलमानों के पक्ष में ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मुस्लिमों के पक्ष में ही फैसला रहेगा। आप लोग बहरहाल दुआ करते रहें अपनी हर नमाज में। संभल की जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ और तमाम जहाँ भी लोगों ने मतलब ये इस तरीके से केस कर रखे हैं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो हक़ के साथ हो। और हक़ के साथ कौन है? सच के साथ कौन है? हक़ की ही जीत हो मेरे अजीज़। और हक़ कौन है आप सब जानते हैं। दूसरी अहम बात जो बागपत में मौलाना की बीवी और बच्चों के साथ में क्या हुआ मेरे अजीज़ आप सब जानते हैं। तो जो असली गुनहगार थे, बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वो दो लड़के ही थे जिनमें एक की उम्र 16 साल थी और एक की 14 साल थी। लेकिन कोई नया खुलासा होता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हमने जो आपसे बताया था कि हम 15 लोगों को फ्री उम्रे पर भेजेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो उसकी जो डेट है वो आपको इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेगी। उसकी डेट जल्द ही मिलेगी कि वो उस डेट में आपको क्या करना है। जो 15 लोगों का उम्रे का ऑफर शुरू होने वाला है वो कब शुरू होने वाला है उसकी डेट आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दिल थाम कर बैठे, चैनल से जुड़े रहे, बने रहे और रोजाना हमारी अपडेट को पूरा देखा करें। पता नहीं कोई ऐसा दिन निकले कि आप में हमने अपडेट में तारीख दे दी हो और आप देख ना पाए हो, तो वीडियो को आप ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तक तो मुकम्मल देख लिया करें मेरे अजीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 2 ठंडे वक्त की नमाजें यानी फज्र और असर को पढ़ेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नमाज के बारे में रोज़ाना हम आपसे बताते हैं मेरे अजीज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहें। या अल्लाह तो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला। खाने पीने की वहाँ तंगी है मौला, तो उनके लिए आसानी पैदा फरमा मौला। अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला उनके लिए आसानी फरमा, आमीन कह दे भाई। पता नहीं आप में से किसके आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ करवाइए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए अपने बच्चों से दुआ करवाइए। आप भी हर नमाज में उनके लिए दुआ कीजिए। या अल्लाह जिस तरीके से तूने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया मौला, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी तो बरी कर दे मौला। अपने हबीब के सदक़े में मौला, हसनैन करीमैन के सदक़े में तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला, बाइज़्ज़त बरी कर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए मैं आपकी समातों के हवाले एक ऐसा कलाम पेश कर रहा हूँ मेरे अजीज़। अपने गुनाहों को याद करें और गुनाहों को याद करके हो सके तो अल्लाह के खौफ से एक आंसू अपनी आंखों से निकाल लेना मेरे अजीज़। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आंसू भी अल्लाह के खौफ में अगर आपका निकल गया आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा मेरे अजीज़। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अब आप राज़ी है तो अल्लाह आपसे राज़ी है। नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लो अल्लाह आपसे नाराज़ है। अगर मस्जिद में जा रहे हो तो समझ लो अल्लाह आपसे राज़ी है। और जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ रहा, जुम्मा जाता है, बाकी पूरा हफ्ता गायब, तो समझ लेना वो मस्जिद में जा ही नहीं रहा, तो अल्लाह उससे नाराज़ है। अपने गिरेबान में झांको आप भी और मैं भी अपने गिरेबान में झांकूँ कि हम कितनी नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हैं। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें यार। इमाम हुसैन के उस एक सजदे को याद कर लो यार, कभी नमाज नहीं छोड़ोगे। और वो सजदा दिल दिमाग में बैठा लिया आपने तो बैठा लो यार, प्लीज़ यार, अल्लाह का वास्ता आपको नमाज मत कज़ा करो यार, जानबूझकर नमाज मत छोड़ो यार, मत छोड़ो। आइए कलाम शुरू करते हैं। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब अल्लाह, कब गुनाहों से किनारा
बनूंगा या रब नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। और कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा अल्लाह, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा अल्लाह, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब। इंशाल्लाह ये कलाम किसी और दिन पूरा पढ़ेंगे, अभी थोड़ा आवाज़ साथ नहीं दे रही है, तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने गुनाहों को याद करके रोए अल्लाह की बारगाह में मेरे अज़ीज़। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अस्सलामु अलैकुम।